बाद आप डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, मोइन तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट एंटीलिया को लेकर फाइल की है क्या सत्तार साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट एक्ट क्यों लाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे और सारी चीज़ें आप पर खुद ही रोशन हो जाएंगी कि क्या वजहें हैं जिसकी वजह से अमेंडमेंट पर इतना जोर दिया जा रहा है। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। अंबानी का घर एंटीलिया काफी चर्चा में था, अब दोबारा से चर्चा में आ गया है। वो तहसीलदार जिसने वक्फ बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट ये दी थी कि साहब अंबानी का घर यतीम खाने पर बना हुआ है, उसको वहां की सरकार ने हटा दिया, बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी ईमानदारी का सबूत देकर वो बंदा चला गया और बताया ये जा रहा है कि अंबानी के घर को बचाने की वजह से सिर्फ और सिर्फ इस वक्फ बोर्ड के बारे में तरमीम तनसीक की जा रही है, चेंजेस लाए जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए की वो ज़मीन, देखिए कई सारे बोर्ड्स हैं, उसमें आगा खानी बोर्ड भी, जैसे शिया बोर्ड है ऐसे आगा खानी बोर्ड भी है। आगा खानी भी एक मुस्लिमों का, शियाओं का ही एक रूट्स कैसे निकले हुए लोग हैं, उनकी वो ज़मीन बताई जा रही है। पूरी खबर बताता हूँ। और महाराष्ट्र का जो बीजेपी का मंत्री है उसने इस बारे में बोलने से कैसे इनकार कर दिया, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आप खबर देख रहे हैं इसमें लिखा है कि ऐसे अफसरों को सलाम, एंटीलिया के लिए जिन्होंने नहीं बेचा अपना ईमान। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये ईटीवी उर्दू वगैरह ने इसकी रिपोर्ट पूरी की है और ये उस अधिकारी की शक्ल है, आप देख सकते हैं। बोलने से इनकार कर दिया इन्होंने और इन्होंने जो है वो रिपोर्ट भेजी है। अब रिपोर्ट भेजने के बाद बता दिया इन्होंने, लेकिन इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। नीचे देखेंगे आपको ये चुहिए वाला वीडियो तो हम दिखा सकते हैं। एंटीलिया वक्फ के सवाल पर कैसे छूटे वक्फ के पसीने, वक्फ मंत्री के पसीने, सॉरी, आप छोटा सा इनका देख लीजिए, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। आप ये वीडियो तो देख ही सकते हैं, वो तो ईटीवी का था, हमने आपको नहीं दिखाया, देखें आप। बाद आप डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, मोइन तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट एंटीलिया को लेकर फाइल की है क्या सत्तार साहब? जब तक का मोइन तहसीलदार का रिपोर्ट मेरे पास बुलाया मैंने, तो आ जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर, कहा जा रहा है कि सरकार एंटीलिया को नॉन वक्फ करने के चक्कर में है। सरकार कैसी करेगी? आप मानते हैं कि एंटीलिया वक्फ लैंड है? सर आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? क्यों मानेंगे सत्तार साहब, आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? मैं आपको बोलूंगा ना, है ना? छोटे बच्चे ऐसे करते। सर काम है मेरा। देख लिया आपने ये वीडियो। अब इसकी पूरी जो कहानी है, जो इसने टीवी ने भी छापी है, ईटीवी वगैरह ने, और बाकी तमाम लोगों ने जो छापी है, अब मैं आपको एक वीडियो नहीं लेकिन स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखा दूंगा। ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, यानी कि 14 तारीख की। इसमें लिखा यह है कि अंबानी ने यतीम खाने को 500 करोड़ रुपए की ज़मीन को एक न्यूज़ मीडिया में आर्टिकल डलवाकर 21 करोड़ में ले लिया। समझ गए आप? पूर्व वक्फ मंत्री अनीस अहमद, ये पहले मंत्री हैं जिनका बयान है ये। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड की 2017 की वो रिपोर्ट जिसमें एंटीलिया वक्फ मिल्कियत थी, लेकिन लालची और भ्रष्ट सदस्यों ने सन 2024 में इसे नॉन वक्फ करार देकर ठहराव पास किया है। ये अनीस अहमद जो मंत्री थे उनका बयान है। आपको थोड़ा सा बयान में दिखा भी दे सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए आप। तो बहरहाल बात यह है दोस्तों कि अंबानी की ज़मीन को बचाने के लिए, अंबानी के 5000 करोड़ रुपए के घर को बचाने के लिए क्या मोदी जी कुछ भी कर जाएंगे? महाराष्ट्र सरकार कुछ भी कर जाएगी? अधिकारियों का तबादला एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है उसे लोगों के सामने क्यों नहीं लेकर आया आप? जब उसने वो रिपोर्ट भेज दी है जिसमें कहा गया है कि ये ज़मीन नबीन यतीम खाने की थी, इसमें कुरान को पढ़ाने का एक कमरा भी मौजूद था, उसको बाकायदा प्लानिंग के साथ लाया गया, फिर उसको ख़रीद लिया गया और अंबानी ने अपना एक शानदार घर बना दिया। बुलडोज़र बाबाओं, जब ज़रा से बात को अतिक्रमण करके आप ढहा देते हैं, कहाँ पर हैं आप? आप ही की पार्टी के लोग तो हैं जो एंटीलिया बनाने दे रहे थे। हालांकि ये जो बनना शुरू हुआ था ये कांग्रेस के समय हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये अभी हुआ है। 2014 के बाद तो ये वक्फ बोर्ड को ही जो बदलने का पूरा मामला बना है, वो तो उस कांग्रेस आई की जो लापरवाही थी उसके अंदर मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अंबानी और अडानी इस देश के कितने बड़े, वाकई मैं कह सकता हूँ कि गॉड फादर हैं, जैसा कि लोगों का मानना भी है कुछ का।
कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, इनके लिए सारे नियम एक तरफ। मैं एंटेलिया को ढहाने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं एंटेलिया जैसी घर को जिस जगह पर वो थी उन यतीमों को देने के पक्ष में हूँ। कम से कम पूरे भारत में और दुनिया में नज़ीर यह आए कि जब एक कारोबारी, एक मालदार व्यक्ति, एक देश को पीछे से चलाने वाला व्यक्ति आरोप के मुताबिक किसी की ज़मीन को हड़प कर या किसी भी तरीके से ले करके अपना वहाँ आलिशान भवन बनाता है, तो वो तमाम भवन सहित जगह उन्हीं लोगों को सौंप दी जाती है जिनको यतीम खाने में यतीम बच्चे कहा जाता है। ऐसा आप कर सकते हैं, चूंकि सरकार हिल जाएगी, एंटीलिया नहीं गिरेगा दोस्तों, एंटीलिया यतीम खाने को नहीं जाएगा। ये तो मेरा ख्याली पुलाव है जो मैंने आपके सामने बताए हैं। ये तो दरअसल अगर वो गया तो मालूम होगा क्या, साउथ के एमपी टूट जाएंगे, गुजरात के एमपी चले जाएंगे, उड़ीसा के एमपी चले जाएंगे, बिजनेसमैन उल्टा सीधा काम, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा यार ये आसाम के अंदर क्या हो रहा है, पता चला आसाम के अंदर जो नेताओं की खरीदो फरोख्त है, उल्टा सीधा काम है, होने लगेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मतलब इनकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को भी कभी कभी दौरा करना पड़ जाता है, ऐसे आरोप लगते हैं। पोलैंड का दौरा हो या कहीं और का दौरा हो, बांग्लादेश में हो या श्रीलंका के, तो मंत्री ने कहा कि वहाँ पीएम ऑफिस की तरफ से या पीएम का दबाव है वहाँ तमाम ठेके देने के लिए। तो आपको मालूम है क्या है, आप तो दरअसल इस बात पर लड़ रहे हैं कि वो थूक रहा है रोटी पर, वो थूक रहा है, उसको फांसी चढ़वा दो ना, कानून मौजूद है भाई। झूठ लगा करके पेशाब की रिपोर्ट करेगा वो तो। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा कि जो मस्जिद बनी 3 मंजिल बन गई, इसे ढा दीजिए, ढा दीजिए भाई। अरे भैया ढा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण अगर है तो ढहा दो, लेकिन अतिक्रमण अगर है तो सब कुछ ढहाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप ढहाएंगे नहीं। क्या आप तमाम देश के जो तमाम चौराहे हैं, इन पर जो मंदिर बने हुए हैं इलीगल्स, जो अतिक्रमण के उसमें आते हैं, अगर आते हैं, उनको ढहाने के लिए बुलडोज़र का बी वहाँ पर लगा सकते हो। बी भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपको मालूम है हमारा वोट बैंक कौन सा है। आपको इस वोट बैंक से कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी तो यह है कि इस वोट बैंक को जितना टीज आप करेंगे, आपका वोट बैंक मजबूत होता है। जो आपका छोटा सा मोटा वोटा बैंक है, जिसे धार्मिक पशु बना दिया है, वो दरअसल इस बात पर खुश नहीं होता कि आपने जो है कोई सी ट्रेन चला दी है या पुल बना दिए हैं। इससे तो खुश होता तो उससे जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, उनसे खुश हो जाते आप, लेकिन नहीं, शीला दीक्षित को हार के मुंह का सामना करना पड़ा है। तो ये वाला ज़मीन नहीं है लोगों के लिए। लोगों के लिए तो ये है कि इसका मंदिर कौन ढहाता है, इसकी मस्जिद कौन ढहाता है। पूरे देश में एक मूर्खता का ज्वार आया हुआ है दोस्तों। असल मुद्दों से आपकी नज़र हटी हुई है। वक्फ बोर्ड की बात चली जा रही है। आप मुझे बता दीजिए, हिंदुइज्म के मानने वाले किसी भी आदमी को, नॉन मुस्लिम के किसी भी व्यक्ति को कितने रकात का फ़ायदा है अगर वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट आ जाते हैं? बताइए आप। किसी हिंदू का कोई घर का लेंटर पड़ जाएगा क्या? किसी ईसाई का कोई चर्च बन जाएगा क्या? अरे वो उनकी ज़मीन है, कह रहे हैं 3रे नंबर की ज़मीन है। अरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप मंदिरों को और तमाम धर्मशालाओं को, तमाम जो मैं कह सकता हूँ तमाम शालाओं को लगाएंगे तो बहुत बड़ी ज़मीन निकलेगी। कब्रिस्तान और मस्जिद गिन के आप दुनिया के हिंदुस्तान के 3रे नंबर की वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता दी आपने। कब्रिस्तान पर मकान बनाओगे, रोड बनाओगे भाई। बताइए, मज़ार तो आप जगह जगह पे उस पर हनुमान की मंदिर मूर्ति रख रहे हैं आप। हरियाणा में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कल हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किस चक्कर में पड़ गए आप। ये 5,000 करोड़ रुपए का मकान बना देता है, ज़मीन को कब्जा करके, जैसा कि आरोप लगते हैं, अधिकारी रिपोर्ट देता है, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका तबादला कर दिया जाता है, मंत्री बोलने को तैयार नहीं होता है। ये आपके और मेरे देश में हो रहा है, जहाँ पर हम सब कभी कभी संविधान के दरोगा बनते हैं। संविधान से चलेगा देश? अरे नहीं भाई, ये तो मालदार के कॉन्टेक्ट से देश चलेगा, और चल रहा है। प्रधानमंत्री की नीतियां भी मालदारों के पक्ष में बन रही हैं भाई, ऐसे आरोप लगते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह जिस शख्स ने, जिस अधिकारी ने अंबानी के बंगले को ये बताया था कि ये वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है, उसका तबादला करा दिया गया। दूसरी जगह जहां किसी नेताजी से पूछा गया कि भाई ये वक्फ की ज़मीन पर बना हुआ है, तो नेता भी बात इधर उधर घुमाते हुए नजर आए और वहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यही वजहें हैं जिसकी वजह से अमेंडमेंट एक्ट लाना ज़रूरी हो गया है? क्या यही वजहें हैं कि अंबानी या और इस तरह के लोग जो बसे हुए हैं वक्फ की ज़मीन पर, इन लोगों को तकलीफ न पहुंचे, इस वजह से ही लाना ज़रूरी हो गया है? इस वीडियो को देखने के बाद तो यही लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।